तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जाना होता है, और वो सारे स्टेप्स आपको अगर पता है तो भाई 100% आप क्लियर कर सकते हो। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के 2023 जो एडिशन है, बेसिकली जो भी एडिशंस होने वाले हैं मार्च अप्रैल कोई भी टेस्ट का, उन सारे टेस्ट के बारे में ब्रेकडाउन हम लोग करने वाले हैं। कुछ स्टेप्स आपको बताने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप ये स्टेप्स यूज करते हो तो आपको ना जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एंड आपके स्कोर भी बेटर हो जाता है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग दो स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। द फर्स्ट पार्ट जो कि मैंडेटरी है सबके लिए, कोई भी बैकग्राउंड का बंदा हो वो उसको करना पड़ेगा। एंड नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल पैकेज चाहिए, नॉर्मल चीज़ें चाहिए, तब आप वो फर्स्ट पार्ट फॉलो करो। एंड अगर आप अच्छे पैकेज में जाना चाहते हो और बेटर अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो और बेटर कंपनीज में हायर होना चाहते हो तो भाई एडवांस पाथ का हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। लाइक कमेंट जरूर कर देना और सारी वीडियो फॉलो करना, सारे टाइम दे दिए हैं, ईजी वो आप ही के लिए। एंड लाइक कमेंट करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ, एंड अपना व्यू जरूर शेयर करना नीचे कॉमेंट्स में, बिकॉज बहुत ढेर सारी मेहनत लगी है सारे प्रिपेयर करने में चीज़ों को। और अगर आप लाइक कमेंट करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओगे कैसी लगी वीडियो, तो भाई हमारा जो एफर्ट्स होता है वर्थ इट हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने सब कुछ यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो मैं इधर काफ़ी बार देखता रहूँगा, तो आप लोग उसमें वो मत होना। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं अपनी वेबसाइट पे सारे स्टेप्स जो मैंने बात किए हैं वो सब कुछ लिस्ट कर दूंगा, तो आपके लिए ईजी होगा बाद में रीच आउट होना। ठीक है, तो डेफिनेटली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक कमेंट कर ही दिए होगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो पहले स्टेप से चालू करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू शुड नो योर टीसीएस एनक्यूटी सिलेक्शन प्रोसेस, कि भैया मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, आई शुड नो वट एवर द एग्जाम आई एम गोइंग फॉर, मेरे को सिलेक्शन प्रोसेस पता हो कि भैया क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। बेसिकली अगर मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो टीसीएस एनक्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो जो पर्टिकुलरली वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, 4 पर्टिकुलर स्टेज हैं जिसमें ये डिवाइड होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन टेस्ट, जो कि सबको देना होता है, बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आप क्या नाम है कोडिंग राउंड्स के लिए जा रहे हो तो आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अगर आप टेक्निकल राउंड्स के लिए या टेक्निकल चीज़ों के लिए जा रहे हो तो आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर होता है तो फिर उसका एमआर होता है, जिसको मैनेजरियल राउंड कहते हैं। बेसिकली मैनेजरियल इंटरव्यू होता है थर्ड। उसके बाद फिर आपका, जिसमें आपसे बहुत ही नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड आपसे नॉर्मल कंपनी रिलेटेड भी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, जानना। अभी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बाद आप कंपनी ज्वाइन करते हो अगर आप क्लियर कर, दैट इज एचआर इंटरव्यू। बेसिकली दैट इज अ वेरी क्रूशियल इंटरव्यू, जिसमें आपका ना पर्सनालिटी चेक किया जाता है कि भैया बंदा अगर एक बार घुस जा रहा है कंपनी में एंड उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हैं तो भैया कंपनी में अगर घुसेगा तो सही से सारी चीज़ें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें चेकआउट होती हैं, सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं उस इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये 4 अलग राउंड्स हैं एंड ये फर्स्ट स्टेप है बेसिकली, कि हमको पता होना चाहिए ये 4 राउंड्स क्या हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए सिलेबस के ऊपर तो भाई मैंने पिछले में भी आपको बोला था सिलेबस के ऊपर या किस प्रिपरेशन के बारे में आप लोग बहुत लोग बोले थे, तो मैं वीडियो लेकर आ गया। वैसे ही आप सिलेबस के ऊपर बोलोगे तो कि डिटेल वीडियो आ जाएगी सिलेबस के ऊपर, जिसके थ्रू आपको बहुत ढेर सारे इस पर्टिकुलर एग्जाम में इतनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है एंड आपको प्रिपरेशन के मटेरियल्स भी दे दूंगा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टीसीएस एनक्यूटी सिलेबस, द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। टेस्ट मेरे को पता चल गया, टेस्ट में अब बेसिकली पहला राउंड के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 है बेसिकली ये। पहले राउंड के लिए हम लोग गए, अब पहले राउंड में हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि भैया कितने क्वेश्चन्स आएंगे, कितनी चीज़ें आएंगी, कितना हमें टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें। एंड क्या बाइफर्केशंस है, बाइफर्केशंस के बारे में भी बात करेंगे कि अलग अलग, अगर मान लो इतने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट एलिमेंट एग्जाम प्रिपरेशन का, दैट विल बी ऑफ 3 आवर्स का आपका टेस्ट होने वाला, ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप टेक्निकल वाले के लिए जा रहे हो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 3 आवर्स का होगा एंड उसमें आपको 92 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर, 92 क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं जिसमें आपको अपीयर होना रहता है। एंड इसमें आपको नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, नॉलेज के साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है, कॉग्निटिव टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाते हैं। लास्ट में प्रोग्रामिंग का आपको कोडिंग टेस्ट होता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद थर्ड स्टेप दैट इज एग्जाम पैटर्न, बेसिकली कि भैया मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे को एग्जाम पैटर्न भी तो मालूम होना चाहिए कि 92 क्वेश्चन तो टोटल है। अब वो कैसे बाइफरकेटेड है, वो कैसे बाइफरकेटेड, कैसे डिवाइडेड है कि भैया कितने क्वेश्चन किस किस राउंड से आने, किस पर्टिकुलर पार्ट से आएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। 2023 जो पर्टिकुलर टीसीएस एनक्यूटी है उसमें बेसिकली आपके 2 पार्ट्स होंगे।
टू पार्ट्स विल बी देयर। कॉग्निटिव स्किल्स होगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग सेक्शन होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग ऑप्ट करते हो तो प्रोग्रामिंग सेक्शन आपके लिए होगा, अदरवाइज आप उसको माइनस कर सकते हो, टाइमिंग्स को आप क्या नाम है उसके माइनस करके हटा सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। एंड आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि भैया आपका कैसा दिखने वाला है पैटर्न बेसिकली, ठीक है। द वेरी फर्स्ट विल बी द वर्बल एबिलिटी। कॉग्निटिव टेस्ट में आपका तीन अलग अलग बाइफर्केशंस रहेंगे, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। ये तीन अलग अलग बाइफर्केशंस रहेंगे। वर्बल एबिलिटी में आपके 24 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मिनट्स आपको मिलने वाला है। उसके बाद फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी होगी, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 50 मिनट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 26 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मिनट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ आप क्लियर कर सकते हो। ये आपका टोटल हो गया यहाँ पे 30 + 50 + 30 + 50 हो गया 90, 90 + 30 हो गया 120, दैट इज 2 आवर्स आपका टोटल हो गया। 2 आवर्स आपका कॉग्निटिव टेस्ट होता है। अगर आप बस कॉग्निटिव टेस्ट दे रहे हो तो आपको 2 घंटे बस बैठने होता है, 2 घंटे के बाद आपको कोई अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर आप बस कॉग्निटिव ऑप्ट किए हो, ठीक है। उसके बाद फिर बिकॉज इनके अलग अलग पैक्स होते हैं, उसके बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मांग सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट उसके बाद पार्ट बी होता है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग सेक्शन बेसिकली। इसमें आपका 2 राउंड, दो बाइफर्केशंस होते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में, बी पार्ट में। दैट इज प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन होगा, उसके बाद हैंड्स ऑन कोडिंग होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल कोडिंग दी जाएगी। द वेरी फर्स्ट एक प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन जो होता है बेसिकली, इसमें आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद हैंड्स ऑन कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ईजी क्वेश्चन रहता है, एक हार्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन रहेगा जो आपको क्लियर करना रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप जाओ मेरे वेबसाइट पे, आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। अदर देन दिस यहाँ पे देख सकते हो ना, टोटल आपको 92 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 60 दैट इज 3 आवर्स बेसिकली। 3 घंटे में आपको क्लियर करना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज आपको 4th स्टेप क्या करना है। अब मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को एग्जाम के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया है, मेरे को पैटर्न पता चल चुका है, मेरे को सिलेबस पता चल जा चुका है कि हाँ कितने क्वेश्चन बेसिकली आएंगे और कितने बाइफर्केशंस, कितने क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, क्या चीजें करनी है उसके बारे में मेरे पता चल जा चुका है। अब मेरे को क्या पता करना है कि प्रीवियस कट ऑफ क्या है बेसिकली प्रीवियस ईयर का, एंड क्या क्या चीजें मेरे को करनी पड़ती है वो सारी चीजें, ठीक है। तो कट ऑफ जानने के लिए देखो हर बार का कट ऑफ आपका अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सेम कट ऑफ हर बार रहेगा, बिकॉज कट ऑफ ये परसेंटाइल बेसिस पे होता है बेसिकली। कि भैया अगर मान लो परसेंटाइल बेसिस क्या होता है ना, कि भैया मान लो 100 बंदे बैठे एग्जाम में, ठीक है। 100 बंदों ने मान लो 100 में से 50 मार्क्स हासिल किए, ठीक है। और कुछ 10 बंदों ने आपको 60 मार्क्स 70 मार्क्स हासिल किए, ठीक है। तो 70 मार्क्स वाले का 100 परसेंटाइल होगा, और जो जितने कम होते जाएंगे उतना परसेंटाइल घटता जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका परसेंटाइल बहुत अलग सिस्टम होता है, जो आपको अगर नहीं जानते हो रिसर्च कर लो, बहुत ही ईजी होता है समझना, ठीक है। ईजी मतलब आपको ये समझ आ जाएगा, बेसिक चीजें समझ में आएगी तो कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। परसेंटाइल कैसे मैं ज्यादा ला सकता हूं, बेटर आप लोगों से बेटर लेकर आओगे, आपका परसेंटाइल वैसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डिटेल वीडियो जरूर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, टीसीएस एनक्यूटी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वीडियोज मिल जाती हैं, जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 स्टेप्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये क्लियर हो गया कि भैया मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ठीक ठाक पैकेज में मैं सेटल हो सकता हूँ। अब आता है आपका एडवांस लेवल, पार्ट बी की बात करते हैं। एडवांस प्रिपरेशन टिप्स की बात मैं करने वाला हूं, ठीक है। ये एडवांस प्रिपरेशन टिप्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपको बेटर पैकेज चाहिए, बेटर चीजों का, और आपको मतलब क्लियर करने के लिए, अब देखो बहुत से ढेर सारे लोग मेरे को ये कहते हैं मैंने भर दिया एग्जाम, दे दिया एग्जाम, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। ये डाउट सबसे ज्यादा रहती है। तो भाई मैं क्लियर करने के लिए आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं एंड बेटर टिप्स बता रहा हूं, दैट इज एडवांस टीसीएस एनक्यूटी टिप्स। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या सबसे पहले चीज तो आपको स्टेप 1, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर स्टडी प्लान। कि बेसिकली जो आप पढ़ रहे हो आपको टाइम चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ 10 दिन में एग्जाम है, 10 दिन में एडवांस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। वो आप काम चलाओ प्रिपेयर करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप एडवांस के लिए, सपोज अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक है। अभी मई 2023 चल रहा है, 14th ऑफ मई 2023 है। तो सपोज मैं एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो 3 मंथ्स आपका आप टारगेट लो। मतलब मैं एग्जाम देना चाहता हूँ अक्टूबर में या सितंबर में, तब आपका टारगेट रहेगा। एंड ये टारगेट आपका, देन यू हैव टू क्रिएट योर स्टडी प्लान बेसिकली, जिसमें आप अपने जो स्टेप मतलब डिफरेंट जो हैं पैटर्न्स हैं बेसिकली, बाइफर्केशंस हैं, उनको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद उनको प्लान करो कि इस महीने मैं ये पढ़ूंगा, इस महीने ये पढ़ूंगा, इस महीने ये पढ़ूंगा। यू हैव टू डिवाइड द थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है। ये एडवांस लेवल की चीजें होंगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक वीकली वाइज ब्रेक प्लान, ठीक है। ब्रेक आपको बनानी पड़ेगी, वीकली वाइज ब्रेक आपको बनाना पड़ेगा कि बेसिकली मैं ये क्वेश्चंस हैं ताकि आपको भूल ना जाए चीजें, ठीक है। तो वीकली वाइज आपको रिविजन्स भी करने
पढ़ने पड़ेंगे सारी चीज़ों की कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने ऐसे की, ये चीज़ें मैंने ऐसे की, ये क्वेश्चन मैंने इस अप्रोच से सॉल्व किया था। ये सारी चीज़ों का आपका अलग कॉपी होना चाहिए जिसके अंदर आप सारी और लिख के पढ़ो। ऐसा नहीं कि हाँ मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ वहाँ पे सोल्यूशन, हाँ ये तरीका ऐसे ऐसे कर दिया, ये सोल्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। इट इज़ नॉट अ राइट वे टू स्टडी। ठीक है, अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टू प्रैक्टिस और विद अ पेन एंड पेपर, या आप अपने टैबलेट पे कर लो, अपने आईपैड पे, जिस पे भी कर रहे हो, आपको एक हार्डवेयर आपको खुद लिखना पड़ेंगी चीज़ें, तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर सेट वाइज आप क्या नाम है वो करो, यू हैव टू नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप जब पढ़ोगे ना आपको सिलेबस में बता दिया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सिलेबस वीडियो जरूर फॉलो करो लोगों के, जैसे मैं भी बनाने वाला सिलेबस वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हो। और मैंने उसमें सारी चीज़ें बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है। एंड यू हैव टू ब्रश अप योर एंटायर जो प्रॉपर टॉपिक्स हैं, सारा चीज़ ब्रश अप करके सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है नेक्स्ट सेकंड स्टेप की, बेसिकली दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या नाम है, सेकंड लास्ट है, उसका लास्ट आपका स्टेप आएगा। सेकेंड स्टेप इज द सब्जेक्ट वाइज टीसीएस एंड क्यूटी टिप्स प्रिपरेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मतलब कि आपको क्या नाम है, बेसिकली अगर आप एक पर्टिकुलर कॉग्निटिव स्किल्स के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो मेरे लिए कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड पजल, सीट अरेंजमेंट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग के लिए जा रहे हो, पजल, ब्लड एंड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके सीट अरेंजमेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आता है। एंड एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ दिया रहता है, उससे रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद आप अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन के लिए जा रहे हो तो आप क्या नाम है, सी लैंग्वेज पकड़ो, सी लैंग्वेज या पाइथन, कोई एक लैंग्वेज है, जावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक लैंग्वेज ऐसी पकड़ो जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर रहे, आपके लॉजिक्स बहुत क्लियर रहेंगे, ताकि आपके सामने कोई आपके क्या नाम है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिंटैक्स रहा है तो आप तुरंत फाइंड आउट कर सको, आउटपुट फाइंड आउट करना है तो वो आप फाइंड आउट कर सको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको चाहिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्योंकि ये मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें आपका प्रॉफिट लॉस आता है, इसमें आपका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम आता है, ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लास्ट में आता है हैंड्स ऑन कोडिंग, बेसिकली जिसमें आपको कोडिंग क्वेश्चन लिखे रहते हैं। तो आपको बेसिकली क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो जो आपके हैकर रैंक वगैरह पे रहते हैं, जिससे आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली जो आते हैं, इसमें एरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आएंगे एंड आपको क्लियर करने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि ये नंबर है बेसिकली, इसको ऐसे डिवाइड करके ये एरे में डिवाइड करना है, या स्ट्रिंग है बेसिकली इसको रिवर्स करके इसके सारे वर्ड्स को इक्वली रिवर्स करना है, ताकि इसका बेसिकली वर्ड भी रिवर्स हो जाए और अंदर का जो लेटर्स हैं वो भी रिवर्स हो जाए। ठीक है, ऐसे करके मैटर करता है। उसके लास्ट में द सेम थिंग, दैट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको अगर प्रॉपरली आप आराम से टाइम लो, एक दिन एक पेपर सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट टाइम सेटल करो, ताकि आपको ये प्रैक्टिस रहे कि हाँ अगर मेरे को इतना टाइम दिया गया तो मैं इतने टाइम में क्लियर कर सकूं। तो ये सारे टिप्स थे मेरे तरफ से। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा वर्थ इट बना देंगे सारे एफर्ट्स को, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह लाना एंड आपको एक्सप्लेन करना। एंड आपको अगर देखना है सारी चीज़ें जो मैंने बताई तो भैया मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जाके आप जाके तुरंत जाके सारी चीज़ें देख सकते हो, आप ही के लिए ईजी रहेगा एंड वो फॉर एवर हो जाएगा कि भैया आपके पास रहेगा एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ लिंक को, एंड उसी में मैं ये वीडियो पे पिन कर दूंगा। तो भाई आपके लिए ईजी रहेगा समझना कि किस चीज़ के बारे में कब बात हो रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बात कर ली है। तो ये सारी वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जिस पे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग्स लाते हैं भैया, मस्त मस्त चीजें लाते हैं भाई, फॉलो करोगे तो भाई इतनी मस्त मस्त चीजें आती है। बिकॉज आई एम सेटल इन बैंगलोर, आई कीप शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, आई कीप शेयरिंग माय थिंग्स, जो भी मैं घूमने फिरने जाता हूँ, घर में कुछ लाया, घर कैसे सेटल आउट किया, सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो भाई वहां जरूर फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।